हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी से लेकर किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कांस्टेबल लेवल तक के एग्जाम एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे सीरीज चलती रहेगी, आप देखते रहें इन वीडियो को। तो सबसे पहले आप अगर रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी पहले आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को जो है आप 2x की स्पीड से देखें। मैं आपको खुद से बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्टूडेंट ही, वही आदमी समझ सकता है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जिसने ये चीज़ें पहले कभी फेस की हों। तो अगर एग्जाम के टाइम पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके नोट्स भी बना पाए तो कागज पेन लेकर बैठें, नोट यानी पेपर पेन लेकर बैठें और अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज पॉलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी कि पॉलिटी अब मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जहां से प्राचीन इतिहास शुरू होकर खत्म होता है, वहां से मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन इतिहास जो है शुरू होता है। और जहां से मध्यकालीन भारत या इतिहास जो है शुरू होकर खत्म होता है, वहां से आधुनिक इतिहास जो है वो शुरू होता है। और जहां से आधुनिक इतिहास शुरू होकर खत्म होता है, वहां पर क्या होता है, वहां से जो है आपकी पॉलिटी स्टार्ट होती है। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मध्यकालीन भारत है, सपोज दैट, तो मध्यकालीन भारत 1707 में खत्म होता है, जहां से औरंगजेब का जो पीरियड समाप्त हो जाता है। तो वहां से क्या होता है, आधुनिक इतिहास स्टार्ट हो जाता है 1707 से। तो 1707 से 1947 तक आधुनिक इतिहास जो है चलता है आपका। अब जहां पर आधुनिक इतिहास जो है शुरू होकर खत्म हो जाता है, वहां से आपकी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, और इसके बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत जो है, आजाद स्वतंत्र भारत जो है, वहां से स्टार्ट होता है। तो उन्हीं चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप डोंट वरी, चिंता ना करें, धीरे धीरे आपकी जो है क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। और हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी की भी इसी तरीके से आपसे वीडियो रूबरू करवाई जाए और आपके साथ डिस्कस की जाए। आप इन वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है भारत की खोज कब किसने की, तो आपको पता ही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1498 में दोस्तों एक यात्री आया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा, ठीक है, जिसने जो है भारत की खोज करी थी। ठीक, अब उसके बाद क्या सीन हुआ कि ये जब वास्को डिगामा भारत में आया, तो ये कहां पर आया था, कालीकट के पुल पर आया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने कहां पर पढ़ रखी होंगी, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी मेडावल हिस्ट्री में। ठीक है, या आधुनिक इतिहास में पढ़ ली हो, लेकिन आपने ये पढ़ ली होंगी। और वहां पर जो है, वहां का एक राजा था जमूरिन, उसने उसका बहुत अच्छे तरीके से जो है स्वागत किया। और उसके बाद में यहाँ से वो मसाले का व्यापार जो है उसने किया, यानी यहाँ से मसाले लेकर गया और उसने 60 गुना कीमत पे जो है अपने जो है यूरोप में जाकर उन मसालों को बेचा। तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स यानी लाभ हुआ। तो ऐसी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। तो देर ना करते, मेरा भूमिका बनाना काम था, ताकि आपको ये पता चले कि भारत की कहां से कब खोज हुई, और वहां से हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अब जैसे अब यूरोपीय भारत में तो आ ही गए हैं एक तरह से, तो धीरे धीरे यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब कहां पर पहुंचे हम, अब हम स्टार्ट करते हैं 1600 ईस्वी में। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्ष है 1600 ईस्वी।
1600 ईस्वी। ठीक, अब यहां से क्या है, यहां एक व्यापारिक कंपनी जो है स्थापित हुई। ठीक है, एक व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई और उसने यहां पर एक कंपनी लगाई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ब्रिटिश, आप भी लिखते जाएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी, ये शुरू होती है यहां पर। ठीक, 1600 ईस्वी में। अब उसके बाद में 1765 के आसपास यहां पर उसका कुछ अदला बदली हुई और यहां पर अब हम बात करते हैं 1773। मेन चीज ये है कि जो पॉलिटी की स्टार्टिंग है, पॉलिटी का शुरुआत है, वो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट यहां से शुरू होती है। यहां से जो है पॉलिटी शुरू होती है और जो है यहां पर सत्ता किसके हाथ में रहती है, तो 1773 से और 1857, ठीक है, 1857 यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। ठीक है, यहां पर किसका शासन रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये एक तरह से दो चरणों में बांट सकते हैं आप इस पॉलिटी को भी। यहां से जैसे एक क्राउन का शासन है, एक ताज का शासन है, तो ताज का शासन, ये ताज का शासन मान सकते हैं, नीचे क्राउन का शासन। तो इस तरीके से कैसे विकास हुआ संविधान का, और इसका टॉपिक भी आप चूज कर सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, इस पे हम बात करने वाले हैं, कैसे विकास हुआ, कैसे। ठीक है, तो यही बात करने वाले हैं। तो पहला चरण यही है, फर्स्ट स्पेस सिस्टम यही है चरण उसका। उसके बाद में दूसरा आया आपका 1857 से 1947, 1857 से 1947। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर संवैधानिक विकास यहां पर स्टार्ट हुआ इसका। यहां पर जो है आंदोलन हुए, बहुत सारी सभाएं हुई कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, हमें हमारा संविधान चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सारी चीजें चली। ठीक है, ये वाले पीरियड में। ठीक है, 1857 की आपने क्रांति तो देखी होगी, वो जो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, है वो देखी है, बुंदेलों और हरबोलों के मुंह तुमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये जो है गीत लिखा है, बहुत ही अच्छी कविता है उनकी, पढ़े आपको मोटिवेशन मिलेगा। बुंदेलों और हरबोलों के मुख, बुंदेलों हरबोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। तो ये वाली आप कहानी जरूर सुने और जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी है कहानी। क्या, एक तरह से ये कविता है, उन्होंने लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक, तो इसके बाद, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ गया, अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये पॉइंट आपको पता चल गए कि दो पॉइंट हैं, 1857 से ये वाला और इससे ये वाला। तो यहाँ पर अभी हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, उसको हटाता हूं मैं, तो आप जुड़े रहें, 2x की स्पीड से देखते रहें, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, तो ये जो है आपका तो 1757 की बात करते हैं। तो 1757 में तो प्लासी का युद्ध है, वहां पर नहीं, 1773
अब 1773 की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप वीडियो इसको अच्छे से देखें। यहां से क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये जो है एक जिसमें बंगाल का जो है 1773 से 1857 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसके बारे में जितने भी कामकाज हुए थे, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें प्रमुख कार्य किए गए। जैसे बंगाल का एक गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया, सबसे पहला काम यही था। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो उसे जो है यहाँ पर पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो गवर्नर राज्यपाल था, इसका मतलब, तो इसके अंडर में दो प्रेसिडेंसी काम करती थी, ठीक है। एक थी बंगाल प्रेसिडेंट थी, बंबई प्रेसिडेंट थी। और अब जैसे मान लो कि 1773 में गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। उसका नाम रख दिया गया हमने वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग इसका नाम रख दिया गया। अब इसके अंडर में दो प्रेसिडेंसी आई। कौन सी? दो। पहली प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था बंबई, बंबई प्रेसिडेंसी। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी मद्रास, ठीक है, मद्रास। अब दो प्रेसिडेंसी थी इसके अंदर। और यहां पर भी जो है एक कुछ राज्य, ये जनरल था, यहाँ पर और गवर्नर नियुक्त किए गए, यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किए गए और, ठीक है, ठीक है। आप इतने अच्छे तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको। तो ये दो प्रेसिडेंसी बनाई गई। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद गवर्नर जनरल को जो है नियम कानून जो है बनाने की शक्ति दी गई। यहां पर क्या किया गया? गवर्नर जनरल जो था, इसको नियम कानून बनाने की शक्ति दी गई। नियम कानून बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। तो दी गई, ये पहला पॉइंट लिखें। ये सबसे पहले पहला पॉइंट लिखें कि गवर्नर जनरल कौन था। रेगुलेटिंग एक्ट हेडिंग डालें, उसके बाद लिखें गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल में कौन था? ये जो है ये बंगाल का था। ये कहां का था? बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल लिखें, उसके बाद में हेडिंग डालें। और उसके आगे वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद में जो है इसको क्या अधिकार क्या थे? इसको अधिकार थे कि ये जो है इसने दो प्रेसिडेंसी बनाई, जिसके एक बंबई और ये, जैसे इसके अधीन में, जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री है, मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है और वो पूरे भारत का होता है सेंट्रल, ठीक है। अब उसके अंडर में 28 राज्य आते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उसके अंडर में। तो इसी तरह से इनको आप राज्य मान सकते हैं, एक बंबई और एक महाराष्ट्र। इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद में इसने क्या है, इसको जो है जैसे संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है, संसद को प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई भी कानून बनाना होता है तो वहां से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो वो जो है जो एक तरह से राष्ट्रपति मान लो इसको। तो ये जो है कानून ये बनाता था, अभी संसद बनाकर राष्ट्रपति से पास करवाती है। तो ठीक वैसे ही ये जो है कानून बनाकर ये पास करता था, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं मोटा मोटी तो बात। तो अब उसके बाद में जो है, अब यहां पर क्या हुआ, कंपनी जो है इनको आदेश का पालन भी करना पड़ता था। तो गवर्नर जनरल के जो निदेशकों को जो है आदेशों का पालन करना पड़ता था। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो है 1774 का पीरियड आ जाता है। 1774 और 1774 में जो है
यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कलकत्ता हाई कोर्ट की, कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की जो है सर्वोच्च न्यायालय की, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया कहां पर, कलकत्ता में। और इसमें क्या किया गया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता में, कहां पर बनाया है, कलकत्ता, कलकत्ता में बनाया गया। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और इसके एक मुख्य न्यायाधीश था, एक सीजेआई था इसका, ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था। और उसके बाद में तीन तीन क्या थे, तीन मुख्य न्यायाधीश, तीन जो है सहायक थे, सहायक मुख्य न्यायाधीश, यानी नॉर्मल जो होते हैं सहायक, सहायक न्यायाधीश। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्माण किया गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या हुआ। इससे रिलेटेड, रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट थे, ये फैक्ट थे, वो आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ठीक। सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता दूं, इस वीडियो को जो है हम शॉर्ट करके और डाल देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई है पॉलिटी की। सबसे गवर्नर जनरल जो पहला था, बंगाल का गवर्नर जनरल बोरेन हेस्टिंग था। उसके बाद में उसके अंदर में दो प्रेसिडेंसी आती थी, जिनका नाम था बम्बई और मद्रास। और मद्रास के इनके भी एक गवर्नर हुआ करते थे, एक एक दोनों का। उसके बाद में जो है यहाँ पर कुट 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 कुट